वेलकम बैक कीजिएगा फिर से धमाकेदार वीडियो का। इस वीडियो में कक्षा 12वीं वालों का फिजिक्स का पेपर देख लीजिएगा। इस वीडियो में कंप्लीट होने वाला है तो कुछ देख लीजिएगा। यहाँ पर टोटल क्वेश्चन आपके 20 रहने वाले हैं तो कुछ निर्देश वगैरह अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। जो 17 से 20 तक आपके 4 नंबर वाली है, 13 से 16 तक 3 नंबर वाली और 6 से 12 तक 2 नंबर वाली। ठीक है, तो वही चलिए फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। तो वही से देख लीजिएगा आपके निर्देश वगैरह और वही देख लीजिए ये आपका पेपर है। तो कुछ डी सेट का पेपर कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर 70 नंबर का पूरा अंक रहने वाला है। चलिए ये निर्देश वगैरह पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। 210 आपके पेपर का कोड रहने वाला है। तो चलिए फटाफट इस पेपर को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो वही आपको वीडियो के अंत तक वॉच करना है ताकि जो पेपर है आपको पूरा इसी वीडियो में याद हो जाए। तो वही देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करा देते हैं। तो चलिए इसे सभी विद्यार्थी जो है वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि जो आपको क्वेश्चन है साफ साफ दिखाई दे। तो वही देख लीजिएगा, ये रही आपके क्वेश्चन। देख लीजिए सही विकल्प चुनकर लिखना है। 7 नंबर है। तो इस पहला है पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत की मोटाई लगभग होती है, कितनी होती है? 10⁻³ मीटर। और यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट है दूसरा, परमाणु का नाभिकीय मॉडल किसने दिया था? तो वही जे टॉमसन ने दिया था या अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने या नील्स बोर ने या जेकब बामर ने? तो इस करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। इसके बाद है नेक्स्ट तीसरा, एक प्रकाश स्रोत से प्रकाश निम्न रूप से निकलता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा कण। तो इस करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अल्फा कण। इसके बाद नेक्स्ट जाता है चौथा, ट्रक के ड्राइवर के साइड में लगा दर्पण होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इसमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये और आ जाते हैं। नेक्स्ट 5वां, ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण। तो इस अवरक्त किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, रेडियो तरंगे। तो इस करेक्ट आंसर हो जाएगा अवरक्त किरणें। तो इसे 5वां हो जाता है। इसके बाद आता है 6वां, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है, लेंज के नियम से, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, ए बी दोनों, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, बाएं हाथ के नियम से। तो इसका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए और बी दोनों। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट जाता है 7वां, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। तो ये कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं। तो इस नेक्स्ट है आपके देख लीजिएगा इंग्लिश मीडियम है। तो इसी रहा आपका इंग्लिश मीडियम है। तो इस इंग्लिश मीडियम वाले भी स्टूडेंट जैसे हमने हिंदी मीडियम में बताया आंसर आपको इसी तरह कंप्लीट कर लेना। ठीक है, इसके बाद दूसरे क्वेश्चन की ओर आ जाती है। तो देख लीजिएगा ये दूसरा क्वेश्चन है। देख लीजिएगा यहाँ पर आपको रिक्त स्थान कंप्लीट करना है। चलिए फटाफट जो आपके रिक्त स्थान है कंप्लीट करा देते हैं। तो देख लीजिएगा यहाँ पर पहला रिक्त स्थान है, सभी गेट डॉट डॉट संख्या पर आधारित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बाइनरी। इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लिख लेना है? बाइनरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका उत्तर लिख देते हैं बाइनरी। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा देखेंगे। दूसरा, प्रकाश विद्युत प्रवाह के में प्रकाश ऊर्जा का डॉट डॉट ऊर्जा में रूपांतरण होता है। तो इस विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। तो इस उत्तर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। इसके बाद है एक स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डॉट डॉट होती है, कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। तो इस उत्तर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट जाता है चौथा, विद्युत स्फुलिंग के निकट डॉट डॉट की गंध निकलती है, किसकी गंध? ओजोन की। उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ओजोन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट जाता है 5वां, ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीयक की तुलना में डॉट डॉट होती है। तो इस कितनी होती है? कम होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा कम। इसके बाद नेक्स्ट जाता है 6वां, विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को डॉट डॉट में जोड़ते हैं। तो वही समांतर श्रेणी में। करेक्ट आंसर हो जाएगा समांतर श्रेणी। तो वही समांतर श्रेणी में जोड़ते हैं। तो इस उत्तर क्या हो जाएगा? समांतर श्रेणी। इसके बाद रहता है 7वां, किसी विलगित निकाय का आवेश सदैव डॉट डॉट रहता है। तो इसके असर रखता है संरक्षित रहता है। तो इसमें लिख देना है संरक्षित। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दूसरा के बाद तीसरा देखेंगे। तो इसे आपके इंग्लिश मीडियम में फिल इन द ब्लैंक्स है, कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद सही जोड़ी आ जाती है। चलिए कंप्लीट करेंगे। तो ये सही जोड़ी मिलाना जो कि 7 नंबर की, बामर श्रेणी का मिला लेना है दृश्य क्षेत्र। ठीक है, पहले का यहाँ से, दूसरे का बीटा कण का मिला लेना है इलेक्ट्रॉन। तो इसके बाद है तीसरा रेडियो तरंग का हो जाएगा दोलित विद्युत परिपथ। इसके बाद है चौथा स्नेल का नियम हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। इसके बाद है 5वां, दृश्य प्रकाश हो जाएगा न्यूटन। इसके बाद है 6वां, धारतीय प्रतिघात। इसका हो जाएगा 1/2 पाई FC। इसके बाद है साइमन विद्युत चालकत्व, इसका 7वां का यहाँ से। तो इसी आपकी सही जोड़ियाँ देख लीजिए कंप्लीटली मिल जाती है। जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाती है इंग्लिश मीडियम। तो इस इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट देख लीजिएगा। इसके बाद चलिए आपके देख लीजिएगा, एक वाक्य का शब्द में उत्तर लिखना है जो 7 नंबर। पहला, अर्धचालक का वार्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है? तो इस कितना होता है? इसका हो जाएगा, इसमें लिख देना 1 EV होता है। तो इसमें लिख देना 1 EV। इसके बाद नेक्स्ट है आपका
रेडबार्ग नियतांक का मान, तो कैसे इसका मान लिख लीजिएगा 1.1 गुणा हो जाएगा 10 की पावर हो जाएगा 7 डिग्री से 10 की पावर 7 हो जाएगा मीटर की घात -1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है किसी फोटोन से समृद्ध की डे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य बताइए, तो कैसे इसकी तरंग दैर्घ्य हो जाएगी 0.01, इसका हो जाएगा नैनोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है अवतल दर्पण का एक उपयोग, तो इस अवतल दर्पण का हो जाएगा दाढ़ी बनाने में, तो इस इसका उत्तर क्या लिख लेना, दाढ़ी बनाने में किया जाता है, तो इस इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है लेंज का नियम किस नियम के अनुकूल है, तो इस इसका हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण, तो इस इसका हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। ठीक है, इसके बाद है एक आवेशित कण समचुंबकीय क्षेत्र में समांतर प्रवेश करता है, तो कण का पथ कैसा होगा, तो इस पथ होगा त्रिज्यु रेखीय, तो इसमें लिख देना त्रिज्य रेखीय पथ होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है चुंबकीय क्षेत्र के लिए गॉस का नियम, तो इस गॉस का नियम आपको वीडियो के एंड में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं तो यहीं पे लिखते थे, तो इसी आपकी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद इंग्लिश मीडियम में आ जाती है, तो इस इंग्लिश मीडियम वाली स्टूडेंट देख लीजिएगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है आपका 5वां क्वेश्चन। 5वां देख लीजिएगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी किसे कहती है, अथवा द्वितीय नाभिकीय बल किसे कहती है। ठीक है, इसके बाद है क्रांतिक द्रव्यमान से क्या समझते हैं। इसके बाद है अथवा देहली आवृत्ति को स्पष्ट करना। इसके बाद है यहाँ पर 7वां तरंग द्रव्य तरंग के 2 गुण लिखना, अथवा द्वितीय थॉमसन परमाणु के दोष लिखना। इसके बाद है 8वां है व्यक्तिकरण क्या होता है, इसका एक उदाहरण लिखना है, और अथवा द्वितीय कला समृद्ध स्रोत से क्या तात्पर्य है। तो वैसे आपको इंग्लिश मीडियम में भी स्टूडेंट जो है क्वेश्चन दिख रहे होंगे, तो वैसे देखते चलिएगा। इसके बाद आता है गुणांक क्यू क्या है, इसके लिए सूत्र स्थापित करना, अथवा द्वितीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 10वां आ जाता है आपका फौलादी और लोहे को चुंबकीय गुणों की तुलना करना, अथवा द्वितीय आमीटर और वोल्टमीटर में 2 अंतर। इसके बाद नेक्स्ट जाता है 11वां प्रतिरोध ताप गुणांक किसे कहते हैं, इसका मात्रक, अथवा द्वितीय गतिशीलता से क्या तात्पर्य, इसका मात्रक। इसके बाद देखेंगे 12वां है विद्युत पृथ्वी के विभव को शून्य क्यों माना जाता है, अथवा द्वितीय विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। इसके बाद देता है हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अभिग्रंथों को लिखना है, अथवा द्वितीय क्रांतिक कौन सी आप क्या समझते हैं, चित्र बनाकर समझाना है। इसके बाद देता है यहाँ पर 14वां अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध स्थापित करना, अथवा द्वितीय धारा और इलेक्ट्रॉन की अववाह वेग में जो है संबंध स्थापित करना। चलिए, इसके बाद 15वां देखिए, जल्दी से फटाफट क्वेश्चनों की स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर इनके आंसर देखेंगे। ठीक है, इसमें 15वां है किस जो आपके नियम लिखना है उसकी व्याख्या करनी है, अथवा द्वितीय किसी सेल की आंतरिक प्रतिरोध या टर्मिनल वोल्टेज एवं विद्युत धारा के संबंध स्थापित करना। इसके बाद 16वां स्थिर विद्युत के अंतर्गत कूलॉम का नियम लिखना अथवा व्याख्या करना, अथवा द्वितीय 6400 किलोमीटर त्रिज्या वाली पृथ्वी की विद्युत धारा माइक्रो फैराडे ज्ञात करना। इसके बाद है यहाँ पर नोट और एंड गेट की प्रतीक चिन्ह सत्य तालिका बनाना है। इसके बाद है पीएन संधि डायोड में अग्र एवं पश्च अभिनति को समझाकर धारा प्रवाह हेतु अभिलक्षणित वक्र खींचना। इसके बाद है यहाँ पर प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर, अथवा द्वितीय प्रत्यवर्ती धारा और दृष्टि धारा में अंतर। तो कोई जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिएगा सभी क्वेश्चनों की। इसके बाद आता है 19वां, तो जल्दी से 19वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका 19वां है। इसके बाद ये इसका अथवा है, तो कोई इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद ये रहा आपका देख लीजिएगा 20वां, तो वैसे आपके पूरे 20 क्वेश्चनों के आंसर कंप्लीट हो जाते। देख लीजिए क्वेश्चन है ये रहा इसका अथवा, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपके 20 के 20 क्वेश्चनों के आंसर कंप्लीट। अब जल्दी से फटाफट आपको अगर फुल सॉल्यूशन चाहिए तो जल्दी से आपको वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।